गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी से मिलने एक क्रिश्चियन परिवार किस लिए आता है, क्योंकि हर धर्म का अलग अलग महत्व होता है। वो अपने धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और हम अपने धर्म को। ये इंसान ने जो धर्म बना रखे हैं हमें उसमें बांट रखा है। बाकी इंसान जो होता है वो मन से जो भी प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु प्रेमी होता है, वो ही अच्छा इंसान होता है। आज की जो वीडियो है उसको आप ध्यान से सुने। एक क्रिश्चियन परिवार था जिसमें पति पत्नी और माँ रहते थे। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है और उसको बहुत प्रेम करते हैं। पूरा परिवार जो होता है बहुत प्रेम करता है, क्योंकि घर में एक ही बच्चा होता है। जो माँ होती है वह आस पड़ोस में सबसे मिलती बैठती बातें करती। उसकी एक खास सहेली होती है, यानी पास में पड़ोस में एक सिख फैमिली थी जिनमें एक बुजुर्ग स्त्री थी। वो और क्रिश्चियन की माँ जो होती है दोनों पक्की सहेलियां होती है। शाम के समय इकट्ठे बैठना बातें करना उनका रोज का एक नियम बन चुका था। वो इतनी पक्की सहेलियां थी कि कोई भी सुख दुख होता एक दूसरे का साथ जरूर देती थी। वह जाति पाति से परे थी, क्योंकि जो सिख फैमिली थी वो भी बहुत अच्छी थी, धर्म कर्म वाली फैमिली थी। वो राधा स्वामियों को मानते थे। डेरे में जाना, उनका भजन सिमरन करना, फैमिली इतनी अच्छी थी। वो ये नहीं सोचते थे कि ये क्रिश्चियन है या कोई और जात है। उनको जात पात से कोई मतलब नहीं था, बस वह प्रेम से भरे हुए थे और हर किसी का साथ देते थे। ऐसे ही जो क्रिश्चियनों की माँ थी और जो सिख फैमिली की माँ थी, दोनों पक्की सहेलियां थी। इकट्ठे ही बैठना उठना उनका रोज का होता था। क्रिश्चियन परिवार में जो बच्चा होता है, जो उसकी दादी होती है, उसको लेके सिख फैमिली में जब आती, दोनों बैठकर बातें कर रही होती थी, तो वो जो बच्चा था वो बाबा जी की तस्वीर को एक टक देखता रहता था। यानी जब भी उसको खिलाती खिलाती उनके घर में आती, उसको बेड पे लेटाते, तो वो सामने बाबा जी की तस्वीर उन्होंने हॉल में लगा रखी थी। बच्चा उसी को निहारता रहता। जब भी वो शाम को आती तो बच्चा एक टक फोटो को देखता रहता। दोनों सहेलियां बहुत ज्यादा सोचती हैं और बोलती हैं। जो क्रिश्चियनों की माँ होती है वो बोलती है बच्चा बहुत प्रेम से बाबा जी को देखता रहता है। जो सिख परिवार की दादी होती है, यानी बुजुर्ग स्त्री होती है, वो बोलती है तुम ऐसा करो, इसको हम दूसरे कमरे में ले जाकर देखते हैं कि इसका ध्यान बाबा जी की तरफ जाता है या बच्चा है। वैसे ही बच्चे की नजर जहाँ टिक जाती है वो उसी को देखता रहता है। वो दोनों जनी उस बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में जाती हैं। वहाँ भी उन्होंने बाबा जी की एक तस्वीर लगा रखी होती है। जब दूसरे कमरे में वो तस्वीर की तरफ दोबारा से देखने लग जाता है, यानी पूरे कमरे में किसी भी चीज को इतने प्रेम से वो बच्चा नहीं देखता जितना बाबा जी की तस्वीर को देखता। दोनों सहेलियां देखकर बहुत मुस्कुराती हैं और बोलती हैं ये तो गुरु प्रेमी लगता है, ये आपके घर में आया है। तो दोनों सहेलियां बोलती हैं ऐसा करते हैं, अगर इसे गुरु से प्रेम है तो आप मेरे घर से ये तस्वीर ले जाओ और अपने घर में लगा दो। जो बुजुर्ग स्त्री होती है वो बोलती है ठीक है। सिख फैमिली के घर से वो एक बाबा जी की तस्वीर ले जाकर अपने घर में लगा देती है। जो क्रिश्चियनों का यानी
उसका जो बेटा होता है वो बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं, हमारा धर्म अलग है, उनका अलग है। तो जो क्रिश्चियनों की दादी होती है यानी माँ होती है, वो बोलती है धर्म वरम क्या होता है, अगर बच्चे को गुरु से प्रेम है, उसे देखकर उसे प्रशंसा होती है, तो हमें लगाने में क्या हर्ज है। बच्चा बड़ा होकर क्या पता क्या बनेगा, अभी उसको प्रेम है बाबा जी से, वो एक टक निहारता है, तो आप ये तस्वीर लगाने दो। बेटा मान जाता है और अपने घर में तस्वीर लगा लेते हैं। तस्वीर लगाने के बाद जब भी उसको लेटाते बेड पे, बच्चे का ध्यान सिर्फ तस्वीर की तरफ ही रहता। सुबह से शाम तक मुस्कुराता रहता, खेलता रहता और तस्वीर की तरफ देखता रहता। ऐसे ही दोनों बुजुर्ग स्त्रियां जब मिलती हैं तो बोलती हैं, क्यों ना आप जैसे डेरे में जाते हो, ये क्या पता क्या इसको बाबा जी से प्रेम है, अगर आप चाहें तो इसको बाबा जी के दर्शन करवा सकते हैं, अगर उनका आशीर्वाद इसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जे सिख फैमिली की जो बुजुर्ग स्त्री होती है बोलती है, ठीक है आप अपने बेटे से बात करो, हम तो जाते ही रहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो वो घर जाके अपने बेटे से बात करती है, बेटा मान जाता है। जो बच्चा होता है वो अभी 4 महीने का ही होता है, छोटा होता है। वो बोलते हैं हम गाड़ी से चले जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। सिख फैमिली जाती है और साथ में बुजुर्ग स्त्री क्रिश्चियनों की और बेटे को लेकर साथ में डेरे की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो घर से चलते हैं तो बहुत खुश होते हैं और जो बच्चा होता है उसको गोद में लेकर दादी बड़े प्रेम से अपने मन में रखती है कि ये बाबा जी को बहुत प्रेम से निहारता है, तो क्यों ना उनका आशीर्वाद मैं दिलाकर इसे लेकर आऊं। जब वो डेरे में पहुंच जाते हैं तो वहां पर सेवादार से बोलते हैं, हमें बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो सेवादार बोलता है, अभी बाबा जी बाहर गए हुए हैं, आप यहाँ पे रहें, कल तक वो आ जाएंगे, आप दर्शन कर लेना। तो पूरा परिवार जो होता है सिख परिवार वहीं पर डेरे पर रहते हैं और साथ में जो क्रिश्चियन स्त्री होती है वो भी बहुत प्रेम से रहती है। वो वहां जाकर बहुत प्रसन्न होती है और बोलती है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ पर तो हम जिस भी परमात्मा को मानते हैं, जैसे आप अपने गुरु को मानते हो, हम अपने धर्म को मानते हैं, जहाँ पर बहुत आराम से हम भगवान का जाप कर सकते हैं। तो जो सिख परिवार की स्त्री होती है वो बोलती है, आप पहली बार आए हो, अगर आप बार बार आओगे तो आपका मन जो होगा बहुत प्रसन्न होगा यहाँ पर आकर। अगले दिन जब बाबा जी आ जाते हैं तो पूरा परिवार बाबा जी से मिलने जाता है। जब बच्चे को लेकर बाबा जी को मिलवाने के लिए जाते हैं तो बाबा जी बाहर से ही आवाज दे देते हैं, आ गया तू। तो सभी हैरानी से बाबा जी की बात सुनते हैं और बोलते हैं, बाबा जी किसके लिए बोल रहे हैं। तो वो बच्चे के सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, तू आ गया। तो सब बहुत हैरानी से पूछते हैं कि बाबा जी आप इस बच्चे को जानते हो। तो बाबा जी बताते हैं, यह पिछले जन्म में हमारा सेवादार था और हमारे साथ ही रहता था। ये हमारे लिए इतना काम के लिए उतावला रहता था कि जो काम करना है बाबा जी मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, और जहाँ जाना है मैं ही आपके साथ जाऊँगा। तो सभी बोलते हैं, इसीलिए बाबा जी हम आपसे इसको इसलिए मिलवाने लाए हैं, आशीर्वाद दिलवाने के लिए आए हैं कि घर पे जैसे हमारा तो क्रिश्चियन धर्म है, हम आपको जैसे नहीं मानते, आपका नामदान नहीं ले रखा। ये पास में हमारे जो सिख फैमिली है इन्होंने आपका नामदान ले रखा है। ये मेरी सहेली है, मैं इनके घर में जब भी जाती हूँ
ये बच्चा आपकी तस्वीर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और भले इसको सारा दिन बिठाए रखो, लेटाए रखो, ये एक टक आपको निहारता रहता है और बहुत प्रसन्न होता है। और बाबा जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये पिछले जन्म में हमारा सेवादार ही था। तो वो बोलते हैं, जो सिख फैमिली होती है वो बोलती है, बाबा जी अगर ये आपका सेवादार था, इतनी सेवा करता था, तो इसका फिर से जन्म क्यों लिया, यह 84 में फिर से क्यों पड़ा और इसका धर्म भी अलग हो गया। तो बाबा जी समझाते हैं, धर्म कुछ नहीं होता, जैसे आप इंसान हैं वैसे ही ये भी इंसान है, ये भी मन के साफ हैं और आप भी। अगर ये मन के साफ ना होते तो आपको, आपकी फैमिली को क्यों न अपनाते। इसके मन में ये होता कि आप सिख हो, हम क्रिश्चियन हैं, हम जात पात में बटे हुए हैं। हालांकि इनका मन साफ है, इनके साथ आपका उठना बैठना है, इनके मन में कोई भी पाप नहीं है। इनके घर में ये जो रूह आई है, यह एक सत्संगी है और गुरु प्रेमी है। यह मेरे साथ में रहता था, हालांकि इसका जन्म ऐसे नहीं होना था, फिर भी इसके मन में एक लालसा थी कि मैं बाबा जी के साथ गाड़ी में घूमता रहूं। यह जब इसकी मृत्यु हुई, ये सिर्फ 40 साल का था और इसके मन में यह रह गया कि मैं बाबा जी के साथ जहां जाएं मुझे साथ लेकर जाएं, मैं हर टाइम बाबा जी के सामने रहूं, देखता रहूं। ऐसे सोचते सोचते इसकी मृत्यु हो गई, यानी इसके मन में लालसा रह गई और गुरु से प्रेम इतना अटूट था कि जब इसने दूसरा जन्म लिया तब भी यह हमें ही निहारता है, हमें ही देखता है। तो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और जो क्रिश्चियन फैमिली होती है वो बहुत प्रसन्न होती है, बोलती है कि अगर ये आपका यानी आपके साथ रहना चाहता है तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, हमारा कर्म है इसको पालना, क्योंकि ये हमारे घर में आया है। जब तक ये हमारे घर में रहेगा, हमारा रहेगा। जब बड़ा होकर अगर इसके मन में सेवा की भावना है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा कि ये आपके पास आकर रहे। जो बाबा जी है हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि कोई छोटा बड़ा जात पात कुछ नहीं होती, हम भी आप जैसे सभी सेवादार सेवा करते हैं वैसे ही हम भी आपकी सेवा ही करते हैं। हमें हमारा कर्म है आपको समझाना। तो सभी बहुत प्रेम से बाबा जी को हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और वह हर महीने बाबा जी से मिलने आते हैं। कहने का मतलब है, हमारी जो आत्मा होती है, जब हमारी मृत्यु होती है, हम अपने मन में अगर कोई आस लेकर मर जाते हैं तो वो हमें जिंदगी दोबारा मिलती है ताकि हम उसे पूरा कर सकें। अगर हमारा जन्म हमें दोबारा मिला है, हमें इस धरती पर आने का मौका मिला है, तो सतगुरु का नाम जाप जरूर करें, भजन सिमरन जरूर करें। भले आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, आप सतगुरु से प्रेम करें। अगर आप सतगुरु से, परमात्मा से प्रेम करेंगे तो कोई जात पात नहीं होती, सब अपने अपने धर्म में अपने परमात्मा को मानते हैं। हर धर्म से भी बड़ा है परमात्मा का प्रेम, हमारा भजन सिमरन। राधा स्वामी।